प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, इस वीडियो को स्किप करके ना सुने। यदि आप स्किप करके सुनेंगे तो आप अपनी आशीष खो सकते हैं। कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा सुने। मेरा विश्वास है कि आपको ज़रूर आशीष मिलेगी। जय मसीह की। परमेश्वर उसी से बात करता है जो उसकी आवाज को सुनता है। पहला शमूएल 3 अध्याय 9 और 10 पद। शमूएल जब संदूक के पास लेटा था, परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है और परमेश्वर कह रहा है शमूएल 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 शमूएल। और वो आता है, आवाज सुन रहा था, दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। आके एली से पूछता है, तूने मुझे बुलाया? वो कहता नहीं, जाके लेट जा। दोबारा फिर उसे आवाज आती है शमूएल। फिर वो एली के पास जाता है, क्या आज्ञा, आपने मुझे बुलाया? कहता नहीं। तीसरी बार फिर आते और तीसरी बार एली समझ गया परमेश्वर इससे बातचीत कर रहा है। तब उसने कहा आप जाके लेट जाओ और जब आवाज आए तो कहना कहे क्योंकि तेरा दास सुनता है। देखिए, जब आप वचन को सुनोगे तभी परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। यदि आप वचन को नहीं सुनोगे, बच्चों के साथ खेलोगे, इधर उधर दिमाग लगाओगे, वचन काम नहीं करेगा। आप जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। वचन में लिखा है, नीति वचन 8 अध्याय उसका 34 और 33 पद। हाँ, और बुद्धिमान बताओ, हाँ, उसके विषय में अनपुरी न करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरे साथ वरन मेरी देवरी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खम्भों के पास दृष्टि लगाए रहता है। लूका रचित समाचार उसका 11 अध्याय और उसका 28 पद। वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। धन्य वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो और मानते हो तो आप आशीषित हो। परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हें आशीषित करेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर तब तक आपसे बातचीत नहीं करेगा जब तक आप उसके वचन को सुनेंगे नहीं। यहाँ 2 प्रकार के लोग बैठे हैं। एक वो होते हैं जो वचन को ध्यान से सुनते हैं, एक वो है जो खाली टाइम पास करने आए। उनके अंदर ना विश्वास ना वचन की भूख। कैसे आशीष होंगे? लिखा है धन्य वे हाँ, जो परमेश्वर का वचन सुनते और आप धन्य हैं जब परमेश्वर का वचन को सुनते और मानते हैं। नीति वचन उसका 8 अध्याय का 33 पद लिखा है, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ और उसके विषय में अनसुनी ना करो। 34 पद कहता है, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो मेरी सुनता है वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। क्या ही धन्य है वो जो मेरे अगर आप परमेश्वर की सुनोगे, परमेश्वर का वचन क्या, आप धन्य हैं। देखिए, परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। क्या आप उसके वचन को सुन रहे हैं? क्या आप उसकी बातों पर ध्यान लगा रहे हैं? वचन में लिखा है कि वो ध्यान धर के उसकी सुनते थे और वो उन्हें चंगा करता था। परमेश्वर तब तक आपसे बातचीत नहीं करेगा जब तक आप वचन को सुनोगे नहीं। जब तक आपसे बातचीत नहीं करेगा, जब तक आप उसे गंभीरता से नहीं लोगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जैसे बैठे थे वैसे ही वापिस चले गए। आपके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। शमूएल को जब परमेश्वर ने बातचीत की, उसने कहा क्या है प्रभु, क्योंकि मैं आप कहिए प्रभु मुझे बता मेरी कमी, बता मेरी गलतियों को, मैं सुनने के लिए प्रभु मैं दूर करना चाहता हूँ। 1-2 बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। भेष बदला क्या हुआ, हाँ भेष बदला क्या हुआ, दिल को बदलना चाहिए। दिल बदलने के लिए, हाँ दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। जो सुने बाइबल उसे दिल से समझना चाहिए। भेष बदलने से काम, हम भी सफेद कपड़े और पहन के रहे, सफेद ड्रेस पहन के जोर जोर से चिल्ला सकते हैं हालेलुया। वो नहीं देख रहा है, वो देख रहा है आत्मा कितनी हालेलुया कर रही है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जब हम आराधना करते हैं, सरदूत हमारी आराधना में हमारी प्रार्थना का अवलोकन करते हैं। हर एक विश्वासी को सरदूत देखते हैं। आमीन। कि ये कैसे आराधना कर रहा है। सो प्रभु आपसे बातचीत करना चाहता है। उसने कहा शमूएल कहे क्योंकि तेरा दास सुनता है। आप तब उसकी आवाज सुन पाएंगे जब आपका भी प्रत्युत्तर परमेश्वर के पास जाए। प्रभु मैं सुन रहा हूं, तू कहे। कुछ लोग कहते हैं प्रभु मत कहना, मैं ना सुनूंगा, ये बात ना सुनूंगा, सब कुछ सुनूंगा, सब बात बोलिए प्रभु, जय बात ना सुनूंगा, जा चर्च में ना जाऊंगा, बदल दूंगा, वचन छोड़ देगा, पीछा क्या चेन्नई छोड़ेगा,
मलाकी किताब पुराने नियम से अलग नहीं की जाएगी, क्योंकि वो जरूरत थी, वो उसको नहीं निकाल सकते। हालेलुया। मलाकी किताब निकाल दोगे क्या? बड़ी आशीष छुपी है उसमें। हालेलुया। आज ये सब कुछ देख रहे हो, उस किताब की बदौलत है। आमीन। मलाकी को नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे प्रभु जी। ये किताब नहीं, अगर उस समय में हम होते तब कहते प्रभु ये वाली किताब मत रखना, इसमें देने के बारे में लिखा हुआ है। अरे भैया बहुत कुछ है लिखा। वो कहता तुम्हारे दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, तुम्हारी भूमि की उपज नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नाश नहीं करेगा। तुम्हारे परिश्रम आज नाश हो रहे, क्यों? वो बहुत रहे, काट रहे थोड़ा, फिर वही बात संदेश और जगह निकल जाएगा। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, आवाज कुछ सुनो। कहाँ पर आप खड़े हो? प्रभु सुबह में आ रहा बातचीत करना है, शाम को आ रहा बातचीत करना है, रात को आ रहा बात। हमारे पास समय नहीं है। खेल के लिए समय, उसके लिए समय, इसके लिए समय, बर्थडे के लिए समय, शादी के लिए समय, लेकिन प्रार्थना के लिए, टीवी में नए नए नाटक के लिए समय, मोबाइल में नाटक देखने के लिए समय। वो क्या चीज़ है? चलिए फ्री फायर, दूसरा पबजी, उसके लिए समय, प्रभु के लिए समय नहीं। कह रहे प्रभु मैंने बहुत प्रार्थना करी। अरे तूने बहुत प्रार्थना कैसे करी थी? मुंह धो के नदी के किनारे से चला आया, बेवकूफ बना रहा कि मैं नहाया हुआ हूँ। अरे लंच एंटरटेन, गहरे में उतर जा, अली हाथ नहीं लौटेगा, मैं मछलियों के साथ आएगा। आमीन। जाल लेके जा तो सही, किनारे पे खड़ा मछली किनारे पे थोड़ी मिलेंगी। आमीन। गहरे में जा, लंच एंटरटेन, गहरे में डाल, हालेलुया, मिलेगा, यीशु देगा। हालेलुया। कह देगा जाओ मछलियां पतरस के जाल में फंस जाओ। हालेलुया। मेरा बच्चा बहुत समय से परेशान, इसको बड़ी मेहनत किया है, इतनी दे देगा कि आप संभाल। लिखा उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। कहते भाई आओ हमारी मदद करो, तुम भी भर लो अपनी नाव में। अरे हमारी खुद की नाव खाली, किसकी नाव हम भरेंगे? हालेलुया। क्योंकि बस यहीं पर छोड़ रोक दिया है। परमेश्वर का वक्त क्या है? क्योंकि तेरा दास, चंगाइयां नहीं हो रही हैं, ये काम नहीं हो रहे हैं। हालेलुया। कुछ लोग तो ये कहते हैं भैया हमारे ऊपर परेशानी, समस्या। मैंने कहा तेरा विश्वास कहाँ? परीक्षा में तेरा विश्वास कहाँ है यार? अरे मैं कोड़े खाने के लिए तैयार हूँ, कहो प्रभु से करने के लिए तैयार हूँ। आमीन। मुझे तो यीशु मिला है। हालेलुया। अरे वो स्त्री को याद कर लो, सामरी स्त्री थी, यीशु मिला, कहती गदर कर दे अदा करके। अरे उस यीशु से मिलो, जो कुछ मैंने किया उसने सब कुछ मुझे बता दिया। जाके पूरी सामरिया में हल्ला मचा दिया। बहुत से लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। आमीन। अरे आपको यीशु मिला है, आप जान चुके यीशु कौन है। अगर आपको पता तो आप शांति नहीं रहेंगे। हालेलुया। आपके पास जो है वो स्वर्ग और जमीन का मालिक है। स्वर्ग की आशीष से आपको देगा, पृथ्वी की आशीष से बहुत कम नंबर आते हैं। क्यों आते हैं कम नंबर? क्योंकि हम प्रार्थना में नहीं है। बुद्धि में बाइबल में सब बात का जवाब है। आमीन। प्रार्थना करो, प्रभु से संबंध बनाओ, व्यक्तिगत रिलेशनशिप बनाओ। पादरी ने जितना बता दिया उतने हो गए। इतवार के दिन कितना आपको पादरी बता सकता है? अरे व्यक्तिगत संबंध बताओ, बाइबल पढ़ो। ये बाइबल परमेश्वर की मन की बात है जो उसने आपके लिए तैयार किया है। पढ़ो अपने घरों में, इस पे धूल मत बनने दो, तुम्हारी आशीषों पे धूल जम जाएगी। क्या है? क्योंकि तेरा दास सुनता है। क्योंकि धन्य जो वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। प्रकाशित हुआ के पहला अध्याय 3 पद पढ़िए, क्या लिखा है? धन्य बहन वो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, जो इस वचन को पढ़ता है और वे जो तुझसे। ठीक है, पढ़ने वाले को भी आशीष है और सुनने वाले को भी। हालेलुया। अब यहाँ बैठे वचन को सुनते, तुम्हें आशीष कहाँ से मिलेगी? चर्च में तो आ ही नहीं रहे हो, चर्च में आ नहीं रहो, आशीष कहाँ मिलेगी? आए तो लग गई भूख और यहाँ पे लग गया क्या? अच्छे से खेलने लगे। या तो खेलते यहाँ भी थे और घर में भी जाके खेलोगे, वचन नहीं मिलेगा। लिखा है धन्य वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, जो पढ़ता है और भी। आमीन। पढ़ने वाले को भी आशीष और सुनने वाले को भी दिया इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। हालेलुया। सुनता, पढ़ता और मानता। सवाल ये है, आप क्या करते हो? कई बार सुनना बंद कर देते, कई बार पढ़ना बंद कर देते और मानना बंद कर देते। ये प्रतिज्ञाएं हैं जो उसने हमसे किए। परमेश्वर ने एली को हटा दिया, शमूएल को तैयार कर दिया। आप उस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे। यदि आप परमेश्वर के विरोध में काम करोगे, परमेश्वर आपसे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप उसकी आवाज सुनोगे, परमेश्वर आपको आशीषित देगा। एक जगह से और एक आखिरी पद को पढ़ेंगे, नीति वचन 2 अध्याय 4 पद। और उसको चांदी के समान ढूंढे, चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान बुद्धि खोज में, गुप्त धन के समान खोज में लगा रहे। और तो तू यहोवा के भय को समझेगा। आमीन। तब यहोवा का भय आएगा, और जब यहोवा का भय आएगा तो तू वचन पे चलेगा। जो वचन पे चलेगा
तो उसे मानेगा, मानेगा तब तुझे आशीष, हालेलुया। लेकिन तब होगा क्या है, सुनता है। क्या आप परमेश्वर का आवाज़ सुनते हैं, वचन सुनते हैं या नहीं? अपने आप से पूछो। जब आप चर्च में बैठे होते हो, बच्चे से खेल रहे होते हो, सो रहे होते हो, मैंने सोने के बाद बता दिया, अगर भूख होगी तो नींद आएगी नहीं, भूख होगी नींद नहीं आती। मुझे तो नहीं आती, जब मैं भूख लगती तो मुझे भूख के समय कुछ भी चाहिए, बासी भी खा लूंगा मैं, सब्जी नहीं होगी तो नमक और मिर्च और रोटी रख के भी खा लूंगा। हाँ, भूखा हूँ मैं। जोर से बोलिए, प्रभु यीशु मैं तेरे वचन का भूखा हूँ। मेरे कहने से है, अंदर से है। जब भूखे होंगे ना तो प्रभु आशीष होगा। और वचन में बहुत बड़ी सामर्थ है। मैंने बोल दिया ना आपको, करके देखियो आप। जहाँ पादरी नहीं पहुंचे वहां पर अकेले आप है और प्रॉब्लम आती है, आत्मा से कहना चंगाइया, चमत्कार। वो कहता है तुम मुझसे भी बड़े बड़े से भी बड़े बड़े काम करोगे यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे। ये मैंने कहीं नहीं पाया, ये सिर्फ मुझे बाइबल में ही मिला। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा है यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मुझसे भी बड़े बड़े। प्रभु कह रहा है मेरे से बड़े काम करने के लिए। हम अपने बच्चे के लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे, हम खुद के लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे। मेरा बच्चा रास्ते से भटक गया, मेरी बेटी भटक गई, क्यों भटक गई? ये तुम प्रार्थना रो, प्रार्थना। कोई नहीं भटकेगा, बड़े बड़े काम होंगे और चिन्ह और चमत्कार होंगे जब आप वचन के, क्योंकि वो ध्यान धर के उनकी सुनते थे और वो उन्हें चंगा करता था। कहे क्योंकि तेरा दास सुनता है। आए मैं और आप भी उसके वचन का सम्मान करें, और जब आप उसके वचन का सम्मान करोगे परमेश्वर आशीष देगा, क्योंकि इसके वचन में सामर्थ्य है। उसका वचन बेकार कार्य के वापस नहीं लौटता। आए जब चर्च में बैठते हैं तो अब बहुत हो गया, क्या करें? वचन को सुने। जब आप वचन को सुनोगे तो आपको याद भी रहेगा। आज मेरे साथ बोलिए, प्रभु कहे क्योंकि तेरा दास सुनता है। प्रभु कहे क्योंकि तेरी दासी सुनती है। प्रभु मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मुझसे कहे, मुझसे बातचीत कर। प्रभु आपको आशीष दे। अगर शमूएल के बारे में आप पढ़ेंगे तो एक बड़ा परमेश्वर का दास बना, बड़ा भविष्यवक्ता बना, न्यायी बना, और बहुत से काम इस शमूएल के द्वारा हुए हैं। शमूएल का नाम बहुत प्रसिद्ध परमेश्वर ने किया। सो परमेश्वर आपके नाम को भी प्रसिद्ध करेगा, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके परिवार में। आमीन। क्योंकि जब आप कहेंगे क्या प्रभु मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।